बॉलीवुड के बेहतरीन कोरियोग्राफर का जिक्र होगा तो उसमें सरोज खान का नाम जरूर शामिल होगा। भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके फैंस उन्हें आज भी उतना ही मिस करते हैं। सरोज खान के बी टाउन के बहुत से स्टार्स को डांस सिखाया। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी सफलता हासिल की, उतनी ही मुश्किल उनके पर्सनल लाइफ में रही। कोरियोग्राफर ने 2 शादी की। उनकी पहली शादी 13 साल की उम्र में 30 साल के एक शख्स के से हुई। हालांकि उन्हें इस शादी में धोखा मिला और उनका ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। उनकी शादी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। फिर उन्होंने जब दूसरी शादी की तो अपना धर्म बदल लिया, जिसके बाद लोगों ने उनसे कई सवाल किए। चलिए आपको बताते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी बातें। सरोज खान का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। कोरियोग्राफर ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे। एक बार उन्होंने बता दें इंटरव्यू के दौरान बताया कि मेरी माँ चूल्हे पर बर्तन रखकर खाना बनाने का नाटक करती थी, इस उम्मीद में कि हम सो जाएं। मैं परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी। फिर जब उन्होंने पहली बार डांस करने में इंटरेस्ट दिखाया तो उनकी माँ ने सोचा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। सरोज खान ने आगे बताया कि मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो नाचना चाहती है, उसे नाचने दो। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने सरोज खान को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सुझाव दिया था, खासकर इसलिए क्योंकि परिवार को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने सरोज की मां से कहा, चिंता मत करो, बहुत से लोग हमारे पास बाल कलाकारों की तलाश में आते हैं। उस समय सरोज सिर्फ 3 साल की थी और फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर बनाने की सोच रही थी। इसके बारे में बात करते हुए जहां सरोज ने बताया कि मैंने ज्यादातर बलराज साहनी के साथ काम किया। सरोज खान के पास काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। फिर 2016 में दूरदर्शन के शो कोशिश में कामयाबी तक में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपने भाई बहनों की देखभाल करनी थी, मुझे कमाना था, उन्हें स्कूल भेजना था, उनकी शादी करवानी थी, मुझे सब कुछ करना था। फिर जैसे ही उन्होंने कोरियोग्राफर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। वह व्यक्ति ऐसे सोहन लाल थे, जो साउथ के एक फेमस डांस मास्टर थे। वह उनसे 30 साल बड़े थे, शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। हालांकि उन्होंने ये बात सरोज को नहीं बताई थी और कोरियोग्राफर से अनौपचारिक शादी कर ली। आपको बता दें, जहां सरोज ने बताया कि आखिर सोहनलाल से उनकी शादी क्यों और कैसे हुई। उन्होंने कहा, जब आपके माता पिता नहीं होते तो आपके मन में अक्सर उस खालीपन को भरने के लिए बेचैन रहता है। यह मेरे माता पिता से प्यार करने जैसा था। हालांकि यह एक रोमांस निकला, वह एक पिता जैसे थे, मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हुई। इसके अलावा जब वह नाचते थे तो दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी लगते थे। उनके डांस की वजह से मैं उनकी दीवानी हो गई थी। जब उन्होंने कानूनी तौर पर उनसे शादी करने से इनकार कर दिया तो वे सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए। सरोज ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया क्योंकि सोहनलाल उन्हें अपना मानने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने उनसे शादीशुदा होने के बारे में भी झूठ बोला था। आपको बता दें, जहां सरोज खान ने कहा, मुझे उस समय शादी का मतलब नहीं पता था। उन्होंने एक दिन मेरे गले में एक काला धागा डाल दिया और मुझे लगा कि मैं शादीशुदा हूँ। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं। मुझे उनकी पहली पत्नी के बारे में तब पता चला जब मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। सोहनलाल से सरोज खान के 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। इसके सरोज खान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। उन्होंने साल 1975 में सरदार रोशन खान से शादी की, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। उन्हें बता दें कि जहां पर बात करते हुए बताया कि इसके बाद उनके 4 बच्चे थे, मेरे 2। उन्होंने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा। मैं मान गई, लेकिन उस शर्त पर कि वो मेरे बच्चों को गोद ले लेंगे। आपको बता दें कि जहां सरोज खान ने कहा कि मैं हिंदू थी, मेरा नाम सरोज किशन चंद साधु सिंह नागपाल था, हम सिंधी पंजाबी हैं। मैं अपने पति से मिली, प्यार हुआ और मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। मुझे इस्लाम से प्यार है। मैं खुद एक मस्जिद में गई और अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन गई। लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्या आपको किसी ने मजबूर किया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरी एक बच्ची खो गई और वह मेरे सपनों में आती है और एक मस्जिद के अंदर से मुझे बुलाती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मेरे दूसरे पति ने मेरे बच्चों को कभी भी पराया सा महसूस नहीं होने दिया, कि वह उनके पिता नहीं है। बता दें कि सरोज खान का निधन साल 2020 में हो गया था। बाकी की तमाम ऐसी ही रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।